हेलो एवरीवन, हम लोग अभी अहमदाबाद गुजरात में हैं और आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत बड़ा पहाड़ होगा। और ये जो पहाड़ है ये प्राकृतिक पहाड़ नहीं है, मानव निर्मित पहाड़ है। आप देखेंगे कितनी दूरी में ये पहाड़ फैला हुआ है। ये कचरे का पहाड़ है अहमदाबाद का, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। और इनमें हम सभी का योगदान है इस पहाड़ को बनाने में। और बहुत ज्यादा गर्व कीजिए अपने आप की, आप जो और हमारे जो कुछ भी खरीदने का ये जो आदत है कि जब पैसे आए कुछ भी खरीद लो, आपके हमारे सामान खरीदने के बाद क्या होता है वो इस तरीके के लैंडफिल में आता है और इतना बड़ा जो है कचरे का एक दानव क्रिएट कर देता है, जो कि सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। इनमें तो एक है कि हम कुछ भी खरीद रहे हैं, चाहे वो हमारे कपड़े हो, चाहे वो प्लास्टिक्स हो या फर्नीचर्स हो, वो हमारे यूज के बाद इसी तरीके के लैंडफिल में आता है। एक तो हमें अपने जो खरीदने का ये आदत है कुछ भी खरीद लेना, उनको कम करना होगा। उनके साथ साथ जो हमारे वेस्ट मैनेजमेंट का जो फेलियर है कि हम इतना बड़ा कचरे का पहाड़ बनने दे देते हैं और हम उनको बेहतर तरीके से अपने वेस्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे। इतनी सारी पॉलिसीज, इतने सारे टूल्स होने के बाद भी हम जो है अपने वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे। उसका नतीजा है कि इतना बड़ा कचरे का पहाड़ दिल्ली, देहरादून ही नहीं अहमदाबाद में भी है और न जाने कितने शहर में इतने बड़े बड़े कचरों के पहाड़ होंगे। तो एक तो है कि हमारे वेस्ट मैनेजमेंट की फेलियर, और दूसरा हमें सोचना होगा कि हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं, क्या हमें उसकी ज़रूरत है। और खरीदने से पहले ये सोचिए कि आप जब इस्तेमाल करना इसका बंद करेंगे तो वो कहाँ जाएगा। हम कहते हैं रिसाइकल कर लेंगे या कुछ रीयूज कर लेंगे, कितनी बार रिसाइकल रीयूज करेंगे। हमें सबसे पहले रिफ्यूज करना सीखना होगा। रिसाइकल रीयूज से पहले रिफ्यूज करना जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक ये कचरे का पहाड़ बनता रहेगा। इनके लिए कंपोस्ट का वो लगा हुआ है कि कंपोस्टिंग कर रहे हैं, बट कितना कंपोस्ट कर लेंगे और कंपोस्ट करके कहाँ तक डाल लेंगे। पूरे देश में कितना ज्यादा कचरा हर दिन जनरेट हो रहा है, कितना ही कंपोस्ट कर लेंगे उनका आप, और कितने ही रिसाइकल कर लेंगे। रिसाइकल करने के बाद फिर तो वो इसी में लैंडफिल में ही जाएगा। तो हमें थोड़ा सा अपने आदतों को देखना पड़ेगा कि कुछ भी नहीं खरीद ले। जब आपको जरूरत लगे कि हाँ ये जरूरत की चीज़ है तभी खरीदे, अगर नहीं अगर हम ऐसे ही आंख बंद करके जो है ब्लाइंडली अगर चीज़ें करेंगे तो इस तरीके का पहाड़ बनेगा। देख सकते हैं आप कितना बड़ा कचरे का पहाड़ है। अब देखेंगे यहाँ पे पंछी जो है जो जंगलों में रहती थी, अब मजबूरी जो है जंगलों के जगह जब ये पहाड़ ले लेंगे जगह, तो ये यहाँ पे देखिए कितने बर्ड्स है, ये खा रहे हैं कचरे, हमारे आपके घर की गंदगी। तो हमें एक तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम कब तक हमारा वेस्ट मैनेजमेंट इतना पीछे रहेगा। बहुत ज़्यादा पूरे मतलब बैकवर्ड है हम पूरी तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट में, अवेयरनेस के तौर पे भी, और दूसरा है जो उसको मैनेज करने के तौर पे भी। 2016 की जो वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी वो इतनी अच्छी है, बट फिर भी हम इतने बड़े बड़े कचरे के पहाड़ खड़े कर दे रहे हैं। आप देखिए वो मशीन ऊपर लगी हुई है, आप कितनी छोटी लग रही है, ये इतना बड़ा है। ये हमारा गिफ्ट है इस धरती को, वो धरती जो हमें जीवन देती है, हम उनको इस तरीके के कचरे के पहाड़ से जो है मतलब क्या कहें, उनको सम्मान कर रहे हैं इस तरीके के पहाड़ उनको प्रदान करके इस तरीके। तो देख लीजिए ये अहमदाबाद का कचरे का पहाड़ है, ये लैंडफिल साइट।